जय हिंद साथियों, मैं कमल प्रताप सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक और नया टॉपिक, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम यूँ ही गलत करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उसमें डाउट रहता है या फिर याद नहीं होता है, इसके कारण। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि ये दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक, और हो सकता है कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कभी भूले ना। देखिए, कई बार आपने पढ़ा भी होगा लेकिन हर बार भूल जाते हैं। ठीक, तो ना भूलने के लिए हमें क्या करना होता है, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। तो आप एक काम करिए कि कोई भी टॉपिक है उसको अपने माइंड में बार बार रिवाइज़ करिए। तो ये क्या होगा, ये आपके माइंड में या घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो आपको चीज़ें बार बार आपको याद आएंगी। आप साइंस टफ क्यों लगती है? क्योंकि ये आपके वातावरण में नहीं होती है, आपके यूज में होती है लेकिन आप जानते नहीं। जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते, साइंस ही तो यूज कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ साइंस है। यहाँ तक कि आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, लाइव चल रहा है, जो भी हो रहा है, ये क्या है? साइंस है। साइंस को समझना बहुत आसान है, लेकिन हमें साइंस को बहुत हवा बना दिया जाता है हमारे लिए। स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूलों में साइंस को बहुत ही टफ कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे मोटे शहर के या गांव के स्कूल होते हैं, वहाँ पे टीचर्स लोग साइंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। और कई बार होता है क्या है कि जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी हम नहीं याद कर पाते हैं, या वो भी हमें अच्छे से नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को चुना है, और धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक जो साइंस के हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर जीएस में कोई पार्ट होगा आपका, सभी के सभी हम कंप्लीट करेंगे रेगुलर, धीरे धीरे करके। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि कालपी में या उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर उनके पास आर्थिक समस्या है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आपके ये जो हमारी पहल है, कोचिंग माने या एक छोटा सा परोपकार माने, कुछ भी माने, ये चालू किया मैंने। और इसकी ऑफलाइन कोचिंग हमारे कालपी के चौधरी मार्केट में है, और जहाँ पे हमारे ऑफलाइन बैच भी चलते हैं। और ये ऑफलाइन सुबह 9 बजे से लेके शाम को चलते हैं, 2-3 बैच चलते हैं। आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपका ऑनलाइन जो भी है बिल्कुल निःशुल्क, एकदम फ्री मिलेगा। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है अम्ल एवं प्राकृतिक स्रोत, इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं होते क्या हैं, कैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखते हैं। फार्मिक अम्ल, इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है क्वेश्चन वाइज, एक होता है आंसर वाइज। ठीक, क्वेश्चन तो कभी कभी ये बनता है कि फार्मिक अम्ल प्राप्त कहाँ से होता है या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपको 4 रख देता है। ठीक, घोड़े में, ठीक, दूसरा दे देगा आपका बिच्छू में, तीसरा दे दे बर या ततैया में, चौथा ऑप्शन कर देगा आपको मधुमक्खी या लाल चींटी। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तब अब आपको इतने सारे ऑप्शन मिल गए हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही करें, कौन सा सही ना करें। ठीक, क्योंकि एक ऑप्शन होता या 2 ऑप्शन होते तो चल जाते, एक ऑप्शन और बना देते हैं, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से 1, 2, 3 एवं 4। ठीक, एक ऑप्शन आपके पास रखें 4। देखिए, घोड़े में होता नहीं है, ठीक, बिच्छू में होता है, बर्र में होता है, मधुमक्खी में या लाल चींटी में आपके होता है। कभी आपको चींटी काटी है? कैसा लगता है? चुभन होती है, फील करती है। आपको कभी बर्र तेजन काटा है? जेब बड़ा मुँह हो जाता है, जहाँ काट लेती रोड में काट ली और बड़ा हो गया। ठीक, और मधुमक्खी काटी है ना, शायद खाने में मज़ा आता है, लेकिन मधुमक्खी काटती है तो मुँह बड़ा सा सूज जाता है। तो जब चींटी काटे या मधुमक्खी काटे या बर्र काटे, ततैया काटे, आपके जैसा सेफ होता है। ठीक,
इसका जैसे आपका शरीर होता है क्या वैसे ही रहता है सेम? वैसे ही नहीं रहता है। क्या होता है? वैसा नहीं रहता है, सेम बिल्कुल वैसा आपको नहीं रहता है। ठीक, क्या होता है? चेंजमेंट हो जाता है। कैसे? पता चला आपको वोट में काट लिया, ठीक, तो आपका वोट हो गया, ऐसा हो गया, बड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा बड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपका वोट का फ्रेम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? फ्रेम चेंज हो गया या फॉर्म चेंज हो गया। ठीक, इसको क्या है? फॉर्म। आपका फॉर्म बदल गया, आपका जो चेहरा है लग रहा है हाथी जैसा। तो फॉर्म जब चेंज हो गया तो फॉर्म से बना है फॉर्मिक अम्ल। ठीक, क्या बना? फॉर्मिक अम्ल। क्लियर? याद रखिए रहेगा। जब आपका कोई चीज़ काट ले और आपको सूज जाए, सूजेगा तो आपको जैसा सेफ होता वैसा बचेगा नहीं, चेंजमेंट हो जाएगा। और जब चेंजमेंट हो जाएगा तो फॉर्म बदल जाएगा तुम्हारा, तो फिर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अगले में। अगला हमारा है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल आपका पाया जाता है चाय में। किसमें? चाय में। गर्मा गर्म चाय है ना, तो इसी कहते हैं टी। चाय सब लोग पीते हैं और चाय में एक अम्ल और पाया जाता है। अम्ल बोले यहाँ उत्तेजक पदार्थ। उत्तेजक पदार्थ कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको चाय पीने के बाद कुछ लोग होते हैं कहते हैं चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन ये चाय जब हद से ज़्यादा पी जाती है, बार बार पी जाती है, तो ये आपको एक नशा पैदा करती है। ठीक, जो कि नशे के रूप में क्या होता है? होता है थीन। क्या पाया जाता है इसमें? थीन पदार्थ होता है जो कि आपको उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। और इसके अलावा यदि आप कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी में आपका होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन भाई। अब इसके बाद यदि हम तंबाकू की बात कर लें, तंबाकू हो गया आपका, सिगरेट हो गया, गांजा हो गया, इन सब में क्या होती है? निकोटीन होती है। निकोटीन नामक का आपका तेज पदार्थ पाया जाता है। इसको पीने के बाद एकदम चुस्ती आ जाती कहते हैं बहुत, लेकिन कुछ क्षणभंगुर होती है, बहुत छोटे समय के लिए आती है और उत्तेजना प्राप्त करके ख़त्म हो जाती है। इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, इसकी आदत नहीं आना चाहिए। ठीक, क्लियर? चलते हैं आगे। अगला है हमारा मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल को देखते हैं कि आपका पाया जाता है सेव में। सेव कैसा? कच्चा। कच्चे सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। और यदि हम विटामिन की बात करें, विटामिन, तो आपका विटामिन ए का एक भरपूर स्रोत होता है। ठीक, विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है। और इसमें जो रोग, विटामिन ए जो रोग होता है कौन सा होता है? विटामिन ए कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये विटामिन चैप्टर है, हम ये बहुत अच्छे से बताएंगे आप सभी को और चुटकियों में याद होगा। तो जैसे कि अभी पहले टैनिक अम्ल है, ठीक, तो टी से टॉनिक होता है क्या? टैनिक, इसको याद क्या करें? आजकल आदमी बीमार होता है ना, तो सबसे पहले चाय दी जाती है। आप किसी घर में जाएँ, चाय मिलेगी, क्या मिलेगी? चाय मिलेगी। तो चाय मिलेगी तो आजकल व्यक्ति पहले बीमार हो तो टॉनिक पीता था, क्या? टॉनिक। लेकिन आजकल की टॉनिक क्या है? टी। आजकल की टॉनिक है आपकी चाय। टैनिक से क्या मिलेगा? चाय। ठीक है, तो याद रहेगा, टॉनिक माने चाय। ठीक, टैनिक अम्ल, चाय से टैनिक अम्ल। टॉनिक आज की क्या? चाय। अगला मैलिक है तो ये सेव हो जाएगा। ठीक, याद रखना सेव। अगला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसको कहा जाता है। HCl ये हमारे पाचक रस के रूप में कार्य करता है। पाचक रस के रूप में कार्य करता है। कहाँ पे? हमारे पेट के अंदर और हमारे लीवर में। ठीक, अब HCl है भैया, क्या है? HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको याद करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पाचन का कार्य कौन करता है? HCl करता है। ठीक, HCl। क्लियर? आगे आपका अमीनो अम्ल। ठीक, इसको प्राप्त करने का जो स्रोत है वो है आपके प्रोटीन्स। जितने भी आपके प्रोटीन है वो आपको अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं। अमीनो अम्ल से हमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, प्रोटीन से क्या होता है? हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। हमारा जो लंबाई होती है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन हमारी जो वास्तविक जो ग्रोथ होती है वो हमारे प्रोटीन के कारण ही होती है। यदि आप बचपन में प्रोटीन की मात्रा कम लेते हैं तो आपके बॉडी में कहीं हाथ टेढ़ा हो जाएगा। पेट, शरीर, आपका जो
लंबाई चौड़ाई जो है आपकी सही समय पे विकसित नहीं हो पाएगी यदि आप प्रोटीन की कमी रखते हैं तो। ठीक, इसके लिए आपको प्रोटीन जो है तो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। चलो अब देखते हैं ये है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये आपके दूध में पाया जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल। लैक्टोमीटर जानते होगे, लैक्टोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है ना। तो इसी से बना लैक्ट कर्ड आपको मिल जाए तो आप जहाँ भी दूध, दही, ठीक, पनीर, ये सब आपको मिले वहाँ पे इसके खासकर ये आंसर होते हैं। ठीक, क्योंकि लैक्टिक जो वर्ड है ये खासकर दूध के लिए ही बना है और इसका लैक्टिक अम्ल जो कि होता है किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध में यदि आपसे पूछा है जो दूध में खराब करने वाली बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें होते हैं? कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस। इसको क्या नाम दिया जाता है? लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। क्लियर? यदि आपको देखा जाए जो दही होता है, ठीक, खट्टा दही होता है, खट्टापन किस कारण हो जाता है? उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं टार्टरिक अम्ल। ये भी आपका खट्टे पदार्थों से ही संबंधित है। खट्टा जो टार्टरी होते हैं, टार्टरी आपने आजकल खूब बताया से चाट वगैरह होता है, इसमें खट्टा जो डाला जाता है वो प्राकृतिक नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो फॉर्म किया बनाया हुआ होता है, कृत्रिम होता है। लेकिन प्राकृतिक जो टार्टरिक होता है किसमें? इमली में होती है। इमली की जो चटनी होती है बहुत खट्टी लगती है। अंगूर हो गया आपका, ये सब आपको क्या टार्टरिक अम्ल, इसको साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है इसको। अब देखिए बेंजोइक अम्ल, ये आपके बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है पत्तियों में। पत्ते हो गए आपके, पत्ते हो गए, पेड़ हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और घोड़े के मूत्र में, घोड़े के मूत्र में भी आपको बेंजोइक अम्ल, जब घोड़ा कभी टॉयलेट करता है आपने देखा वो बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक, ये इसी अम्ल के कारण आती है। अगला आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक अम्ल, इसका स्रोत क्या है भाई? इसका स्रोत है आपका फिटकरी। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कसीस होता है। ये यहाँ से प्राप्त होता है। इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। इसका जो नाम है H2SO4, इसके नाम से हजारों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरा कसीस से बनता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसी को कहा जाता है बैटरी ऑयल, ठीक है। और इसी से आपका जो बैटरी वाला एक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि बैटरी आपकी जो होती है ना उसमें डाला जाता है, इसके कारण से बैटरी ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। कैसा सांद्र अवस्था में तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसको जो तो जल जाता व्यक्ति। अगला है यूरिक अम्ल। ये आपके मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है आपका ये पाया जाता है आपके फलों के रस में पाया जाता है। ठीक है। अब अगला आपका, चलिए इतने आपके काफ़ी हैं, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से। ठीक है, फार्मिक अम्ल आपका पाया जाता है लाल चींटी में। किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में। या आपका बर्र का है, ततैया का है। ठीक है, इन सब में पाया जाता है। टैनिक में पाया जाता है चाय में। ठीक है, आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है सेव में, कच्चे सेव होता है उसमें पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका पेट के पाचक रस के काम में आता है। आपका अमीनो अम्ल होता है आपका प्रोटीन्स में। अगला है आपका लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका खट्टी चीज़ों में जैसे आपकी इमली हो गया, अंगूर हो गया, उसमें पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल हो गया घास पत्तों में पाया जाता है, घोड़े के मूत्र में पाया जाता है। अगला आपका नाइट्रिक अम्ल होता है फिटकरी सोलाल में पाया जाता है। अगला हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बैटरी ऑयल भी बोलते हैं, ये आपका हरे कसीस से प्राप्त होता है। अगला आपका यूरिक एसिड जो कि आपके मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। अगला है आपका एसिटिक अम्ल जो कि पके फलों के रसों में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए मित्रों आज इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।